स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस गुजरात में जीरो हो गई है? क्या गुजरात में केजरीवाल का पूरा कैंपेन पॉलिटिकल बुलबुला साबित होने वाला है? इन सवालों के जवाब दिल्ली या मुंबई में बैठकर नहीं मिल सकते। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं। गुजरात के दो ओपिनियन पोल आपने देखे, मगर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? गुजरात के गांव गांव गली गली में क्या चल रहा है? किसका करंट चल रहा है? हवा किसकी है? लहर किसकी बन रही है? गुजरात को जानने वाले कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट तो कहने लगे हैं कि 2022 में मोदी 2002 से भी बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। क्या सच में ऐसा होगा? गुजरात के ओपिनियन पोल से आगे की बात दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए गुजरात चुनाव एक जंग है। राहुल गांधी की पार्टी से परिवर्तन का उत्सव बता रही है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात चुनाव को मिशन का नाम दिया है। जंग, उत्सव या मिशन, इसे जो भी कहें, चाहे जो भी नाम दें, गुजरात की यह लड़ाई 182 मैदानों में एक साथ चल रही है और इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स इस महायुद्ध के एक एक मोर्चे पर डटे हुए हैं ताकि गुजरात की पक्की और सच्ची रिपोर्ट आपको मिले। पॉलिटिकली गुजरात को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। चुनाव आयोग ने भी इसी हिसाब से वोटिंग की डेट डिसाइड की है और सियासी दल भी इसी हिसाब से अपनी रैलियां प्लान कर रहे हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में 1 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। एरिया वाइज ये इलाका सबसे बड़ा है, यहां 54 सीटें हैं। दक्षिण गुजरात में भी 1 दिसंबर को ही वोट पड़ेंगे, यहां विधानसभा की 35 सीटें हैं। इसी तरह 89 सीटों का फैसला 1 दिसंबर को ही हो जाएगा। गुजरात में बहुमत के लिए 92 विधायकों का जादुई नंबर चाहिए। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर जो आगे रहेगा, 8 दिसंबर को उसी की सरकार बनने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन 5 दिसंबर को गुजरात की बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि उस दिन 93 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उत्तर गुजरात में विधानसभा की 32 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं, यहां भी 5 दिसंबर को ही मतदान होगा। 8 दिसंबर को जब ईवीएम के लॉक खुलेंगे तो 92 का जादुई नंबर कौन हासिल करेगा? पहले सर्वे के नंबर दिखाते हैं, फिर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सौराष्ट्र और कच्छ के प्री पोल सर्वे में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को 49% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को 40%, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 9% और अन्य को 2%। प्री पोल ओपिनियन पोल में ये वोट शेयर का हिसाब है। इस वोट शेयर को नंबर्स में कन्वर्ट करें तो सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस पीछे और आम आदमी पार्टी सबसे पीछे। बीजेपी 32 सीटें, कांग्रेस 20 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं। 2017 के पिछले चुनाव की सीटों से कंपेयर करें तो सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को +9 सीटों का फायदा हो सकता है, कांग्रेस को -11 सीटों का घाटा होने वाला है और आम आदमी पार्टी को +2 सीटों का फायदा हो सकता है। 54 सीटों वाले सौराष्ट्र कच्छ में ये तो हुआ नंबर का प्रेडिक्शन। अब इस एरिया को रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। राजकोट यहीं है, जामनगर यहीं है, जूनागढ़ भावनगर भी इसी सौराष्ट्र में है और पुल हादसे वाला मोरबी भी यहीं है। मोरबी टाइल्स इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। कहते हैं कि पूरे का 13% टाइल्स यहीं इसी मोरबी में तैयार किया जाता है। मगर पिछले दिनों ये मोरबी पुल हादसे के बाद हेडलाइन में आया।
बीजेपी ने यहां से कांति भाई अमृतिया को टिकट दिया है, जिनका मोरबी हादसे के बाद पीड़ितों को बचाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। कांति भाई गांव-गांव गली-गली जाकर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी कैंडिडेट को पब्लिक का सपोर्ट भी दिख रहा है। मोरबी पुल हादसे को बीजेपी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट वाला बताया जा रहा था, मगर कांति भाई अमृतिया को टिकट देकर बीजेपी ने गेम ही पलट दिया। मैं तो कोई हमें उम्मीदवार हरीफाई है नहीं, कोई हरीफाई नहीं, कांग्रेस की नहीं, कोई आपकी कोई हरीफाई नहीं है। इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने राजकोट और अमरेली जाकर वहां की प्राइमरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को देखा। अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, उसमें भी मोदी बहुत आगे है। राजकोट और अमरेली से भास्कर मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। उससे पहले सौराष्ट्र में भावनगर के वोटर्स को सुन लीजिए। मोदी भाई किसको इस बार मतदान करना है? कमल ने कौन सी पार्टी अच्छी है ये बताओ। मोदी भाई, नरेंद्र भाई। हाँ। इस बार चुनाव में किसको वोट जाएगा इधर? इधर तो भाजपा को वोट जाएगा, लेकिन त्रिपक्षीय है ना, लेकिन कौन बाजी मारेगा वो हमको पता नहीं है। अच्छा। ये अनएजुकेटेड जो पब्लिक है वो आम आदमी की ओर खींच सकती है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। ये कांग्रेस का क्या है इधर? पहले तो कांग्रेस का तो यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। कोई एमपी भी नहीं आता, कि कोई क्या बोलता है, एमएलए भी नहीं आता है, लोग भी नहीं आता। अच्छा, कोई प्रचार करने के लिए नहीं आता। हर कोई आदमी वही सोचता है कि हमको कुछ अच्छा चाहिए, कोई अच्छा नेता चाहिए, कोई नया चाहिए, इसलिए कुछ नया चाहने के लिए कुछ होने वाला है। आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए। तो घूमने के लिए आए हैं, पहले और अब में कुछ अंतर नहीं, अभी तो पहले आया था इससे और अभी उससे ज्यादा फर्क है यहाँ पे। अच्छा। जो पहले पानी निकल रहा था, अभी पानी भी नहीं, रास्ता बिस्ता अच्छा हो गया है, काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छी तरह से हो रहा है। भावनगर को मोदी पर यकीन है क्योंकि उन्हें काम दिखता है। सौराष्ट्र का अमरेली भी इससे अलग नहीं है। अभी अमरेली में तो एक ही पार्टी सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। और जो 27 सालों का जो विकास है वो लोग देख रहे हैं और सबको मालूम है कि 27 साल पहले जो गुजरात क्या था और अभी क्या हो रहा है। हमारे को तो ऐसा लगता है कि भाजपा ही आएगी। भाजपा ने काम भी सब अच्छा किया है पूरे देश में। मोदी साहब ने काम भी अच्छा किया है, जो गरीब इंसान को सबको ये अनाज तेल वगैरह सब दिया है पूरा। जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि कांग्रेस की सीट आती थी, बट इस बार मुझे नहीं लगता है कि इस बार आएगी। और आपने एक क्वेश्चन पूछा ना शैलेश से कि आम आदमी पार्टी का, वो फेक है, टोटल फेक आदमी है। ऑटो चलाता। सबीर भाई ये बताओ कि क्या लग रहा है इस बार अमरेली में ऑटो वाले किसको सपोर्ट करेंगे? ऑटो वाले तो सपोर्ट करेंगे ही आम आदमी पार्टी को। तो क्या है, इसमें आने वाली तो नहीं है आम आदमी पार्टी। कौन आएगी? है भाजपा ही आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वाला शहर है जामनगर। यहां की जामनगर उत्तर सीट पर नरेंद्र मोदी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। जय माता जी, हूँ छू रविंद्रसिंह जाडेजा। मारा वाला जामनगर वासीओ અને તમામ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ, આપ સૌ જાણી રહ્યા છો કે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી ગઈ છે અને T20 ની જેમ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે। તો મારા પત્ની રીવાબા જાડેજા પર ઉમેદવારીનો કળશ તમારા સૌના ભરોસે ભાજપના નેતાઓએ ઢોળ્યો છે। તો જામનગરની જનતાને, ભાજપને અને જડ્ડુના ક્રિકેટ પ્રેમીઓને શોભે તેવો વિજયી માહોલ બનાવવાની જવાબદારી તમારા સૌ પર છે। जामनगर के लोग कहते हैं कि यहाँ कैंडिडेट नहीं, सिर्फ मोदी फैक्टर चलता है। जामनगर के पोलिंग बूथ पर सिर्फ कमल ही दबता है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने जामनगर के मुस्लिम मोहल्ले में इसका टेस्ट किया। बीजेपी को मतदान नहीं करना है। नहीं करना है? बीजेपी को मतदान नहीं करना। अच्छा, उसकी वजह तो क्या केजरीवाल को करना है फिर? नहीं सर, केजरीवाल को क्यों करेगा? वो भी बीजेपी की बी टीम है। तो ओवैसी साहब कहते हैं कि चलिए हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर दे रहे हैं, मुसलमान हमें वोट दें, हमें तो इस चीज़ का एतबार है। ओवैसी साहब को यहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। हमारी इस बार डिजाइन स्पष्ट है, जो जीते उस उम्मीदवार को मतदान करने का है। और इस बार हमको दिख रहा है कांग्रेस जीत सकती है। हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है। तेल का डब्बा का देखो, कांग्रेस की सरकार 73 साल रही,
ये 30 साल में सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेलवे सब कुछ बेच दिया। वोट तो देंगे ना। किसको देंगे? कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे ये तो बताइए। काम अच्छा है उसका। वो मोदी जी का काम अच्छा नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है, क्या खराब लगा आपको? कुछ भी नहीं है मोदी का काम। आप सोचिए 100 रुपये में घर चलता था कांग्रेस के टाइम के अंदर, आज देखो 500 700 हजार कमाता आदमी रोज रोज का कमा के कैसे खाएगा? कोई नहीं अच्छा, एक भी कांग्रेस कोई भी अच्छा नहीं है। कोई अपना खाओ और मरो मरो। और जो लोग कह रहे हैं कि हम ही हैं मुस्लिमों के रहनुमा, हमको ही वोट कोई नहीं बोलता एक भी। ओवैसी तो बोलते हैं। इधर ओवैसी को कौन जानता, कौन है, कौन जानता है ओवैसी को? वलसाड, नवसारी, डांग, सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों को मिलाकर बनता है साउथ गुजरात। 35 सीटों वाले इस दक्षिण गुजरात में केजरीवाल झाड़ू चलाना चाहते हैं और ओवैसी अपनी पतंग उड़ाना चाहते हैं, मगर सर्वे कहता है कि दक्षिण गुजरात में तो बस मोदी की हवा है। इंडिया टीवी मैटेराइज ने प्री पोल सर्वे किया तो बीजेपी को 52%, कांग्रेस को 35%, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य के फेवर में 4% वोट जाते दिखे। दक्षिण गुजरात में वोटिंग पैटर्न को सीटों में कन्वर्ट करने पर यह स्थिति बनती है। बीजेपी 27 सीट, कांग्रेस 7 सीट और आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट। 2017 के चुनाव में दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। इस बार उसे 2 सीटों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी, उसे 3 सीटों का घाटा हो सकता है। आम आदमी पार्टी का पहली बार खाता खुलेगा, उसे 1 सीट का फायदा हो सकता है। ये तो हुई सर्वे वाली बात। अब आपको रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 17 की तरह कांग्रेस को इस बार भी आदिवासी सीटों पर बहुत उम्मीद हो रही है। क्या आदिवासी वोट मोदी से छिटक जाएंगे? दक्षिण गुजरात के नवसारी में इसका टेस्ट निर्णय कपूर ने किया। भाजपाला है पानेसा। नरेंद्र मोदी। मैं बीजेपी को देता हूँ। मेरे गांव में मेरा गांव है घोटन और हम लोग बहुत सालों से बीजेपी को देते आए हैं वोट। क्या कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो मोदी सरकार ही जीत रहा है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है। तो मोदी जी की वजह से ही वोट हम लोग तो दे रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट नहीं देखते हैं आप? कैंडिडेट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट दे रहे हैं। जितना भी विकास किया है आज तक, वो मेरा गांव यहाँ खुड़वेल का आज तक कहीं पे नामो निशान नहीं दिख रहा था। आज खुड़वेल हम गर्व से बोल सकते हैं कि मेरा गांव इतना विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी, कोई बोल रहा है बीजेपी, कोई बोल रहा है कांग्रेस। बीजेपी ही आएगा, मेरा मानना यही है। गुजरात में काम तो अभी मोदी सरकार ही ज्यादा करते है तो मोदी को ही देंगे ना। सूरत के लिम्बायत में मनीष भट्टाचार्य ने मुस्ता है साउथ गुजरात। 35 सीटों वाले इस दक्षिण गुजरात में केजरीवाल झाड़ू चलाना चाहते हैं और ओवैसी अपनी पतंग उड़ाना चाहते हैं, मगर सर्वे कहता है कि दक्षिण गुजरात में तो बस मोदी की हवा है। इंडिया टीवी मैटेराइज ने प्री पोल सर्वे किया तो बीजेपी को 52%, कांग्रेस को 35%, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य के फेवर में 4% वोट जाते दिखे। दक्षिण गुजरात में वोटिंग पैटर्न को सीटों में कन्वर्ट करने पर यह स्थिति बनती है। बीजेपी 27 सीट, कांग्रेस 7 सीट और आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट। 2017 के चुनाव में दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। इस बार उसे 2 सीटों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी, उसे 3 सीटों का घाटा हो सकता है। आम आदमी पार्टी का पहली बार खाता खुलेगा, उसे 1 सीट का फायदा हो सकता है। ये तो हुई सर्वे वाली बात। अब आपको रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 17 की तरह कांग्रेस को इस बार भी आदिवासी सीटों पर बहुत उम्मीद हो रही है। क्या आदिवासी वोट मोदी से छिटक जाएंगे? दक्षिण गुजरात के नवसारी में इसका टेस्ट निर्णय कपूर ने किया। भाजपाला है पानेसा। नरेंद्र मोदी। मैं बीजेपी को देता हूँ। मेरे गांव में मेरा गांव है घोटन और हम लोग बहुत सालों से बीजेपी को देते आए हैं वोट। क्या कौन जीत रहा है इस बार?
इस बार तो मोदी सरकार ही जीत रहा है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है। तो मोदी जी की वजह से ही वोट हम लोग तो दे रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट नहीं देखते हैं आप? कैंडिडेट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट दे रहे हैं। जितना भी विकास किया है आज तक, वो मेरा गांव यहाँ खुड़वेल का आज तक कहीं पे नामो निशान नहीं दिख रहा था। आज खुड़वेल हम गर्व से बोल सकते हैं कि मेरा गांव में इतना विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी, कोई बोल रहा है बीजेपी, कोई बोल रहा है कांग्रेस। बीजेपी ही आएगा, मेरा मानना यही है। गुजरात में काम तो अभी मोदी सरकार ही ज्यादा करते है, तो मोदी को ही देंगे ना। सूरत के लिम्बायत में मनीष भट्टाचार्य ने मुस्लिम वोटर्स का मूड जाना। बेहतर तो जो काम करती है वही लगता है। इस सरकार काम तो किया ही है, काम किया ही नहीं तो दिख कैसे रहा है। लेकिन ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव वाली। बीजेपी ने तो मेरी जवानी खराब कर दिया। बीजेपी के बारे में क्या बोलूं? जो पार्टी अपनी जवानी बिगाड़ते उसके बारे में भला कैसे कह सकते हैं? सब करते हैं, बाकी करता तो जो जमीन पर दिखता है काम तो किया ही है। पूरा सूरत आपने घूमे हैं, गुजरात मॉडल पे। बिल्कुल बिल्कुल। आयुष्मान तो केंद्र में अभी आया है, लेकिन माँ कार्ड तो यहाँ 10-15 साल से लागू है। तो मैं तो 10-12 साल पहले बना के रखा हूँ। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं। पूरा लाभ है सर, पूरा तरक्की है, पूरा विकास है, तभी तो बनारस छोड़ के यहाँ आया हूँ। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आने वाली है। हाँ, बीजेपी का क्या काम बोलता है, नाम नहीं, उसका काम बोलता है, काम बढ़िया है और बिल्कुल सक्सेस है। केजरीवाल मेहनत भी कर रही है हमारे हिसाब से तो। कह रहे केजरीवाल अगर मेहनत यहाँ करेगा कि केजरीवाल यहाँ आया तो यहाँ का हाल श्रीलंका जैसा होगा। श्रीलंका में जो हाल हुआ था यहाँ भी वही हाल होगा, क्योंकि मफत का ममरा हमेशा महंगा गिरता है। 1 दिसंबर को जिन 89 सीटों पर वोट पड़ेंगे, वहां के सर्वे में 59 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं। 27 सीटें कांग्रेस की तरफ जा सकती हैं। 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, अन्य के हाथ खाली रह सकते हैं। गुजरात चुनाव के सेकेंड फेज में 5 दिसंबर को उत्तर गुजरात की 32 और सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले यहां के सर्वे क्या कहते हैं वो देखिए, फिर रिपोर्टर्स के साथ आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। उत्तर गुजरात की 32 सीटों में से बीजेपी को 17, कांग्रेस को 15, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। मध्य गुजरात में सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 43 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। मध्य गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा सेंटर है, गुजरात का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट, जहां विधानसभा की 21 सीटें हैं। अहमदाबाद में पाटीदार भी हैं और मुसलमान वोटर्स की तादाद भी दूसरी सीटों से ज्यादा है। पिछली बार यानी 2017 में अहमदाबाद की 21 में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार क्या होगा? क्या अहमदाबाद हिंदुत्व का सेंटर बनेगा? क्या यहां फिर से भगवा भगवा होगा? इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार ने गहराई तक जाकर इसका जवाब तलाशने की कोशिश की। जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, 370 हटना चाहिए, ये सभी हम विश्व हिंदू परिषद लेके लोगों की समक्ष गए थे और वो सभी चीज़ आज पूरी हो रही है। और ये मंदिर का पूजा करते हैं, राम मंदिर में पूजा करता फोटो है, तो हमारे लिए ये सबसे अच्छा है कि देश का प्रधानमंत्री अभी मंदिर में तो जा रहा है। गौरवशाह के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और हिंदू धर्म की एकता के लिए जो समझाया वो बहुत सराहनीय है और हम उनको साथ देने को तैयार है सब। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी आए तब से देश का बहुत सारा प्रगति हुई है और वो हिंदू के हित में जो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी जो अभी है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अहमदाबाद की 21 सीटों पर पिछली बार 21 लाख वोटर्स ने वोट नहीं डाले थे, उसका भी नतीजों पर असर पड़ा था। इस बार वोटर्स में जागरूकता का लेवल ज्यादा है, ये अहमदाबाद की महिला वोटर्स के बीच जाने से पता चलता है। गुजरात का पैटर्न रहा है, मोदी जी के तरफ लोगों का झुकाव रहा है, तो शायद मोदी जी को देख के सब वोटिंग करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मानती हूँ कि मैं अपने इलाके में मेरे विधायक ने मुझे क्या क्या दिया है तो उसको देख के ही हम वोटिंग करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि स्टेबिलिटी पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि
आज मैं एक बार पेट्रोल या दाल चावल के भाव को देख लूंगी, लेकिन अगर स्टेबिलिटी को नहीं देखूंगी तो मुझे कई सारी चीजें ऐसी होगी जो मेरी सिस्टम पूरी हिल जाएगी। सर्वे में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन रही है। ग्राउंड रिपोर्ट से यह कंफर्म होता है। कच्छ चले जाएं या सूरत की गलियों में घूम लें, नवसारी का मूड जाने या अमरेली चले जाएं, अंडर करंट तो बस मोदी का ही मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।